आज हम अगले सेट की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। वन का फिजियोलॉजी, एंटोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री या डर्मेटोलॉजी। वन का डी डर्मेटोलॉजी। दो का अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी, सेरेमोलॉजी, जियोलॉजी। दो का बी ऑस्ट्रियोलॉजी। थ्री का जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। हीमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी। तीन का बी इम्यूनोलॉजी। चार का पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क, पादप या प्राइमेट्स जीवाश्म। चार का डी जीवाश्म। पाँच का कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंटोनोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, इथियोलॉजी। पाँच का बी एंटोनोमोलॉजी। छः का तितलियों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, नियोटोलॉजी, लेपिटेरियोलॉजी या पोलिनोलॉजी। तितलियों का अध्ययन। छः का सी लेपिटेरियोलॉजी। सात का मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है लेपिटेरियोलॉजी, सिक्ट्रोलॉजी, इक्थियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी। सात का सी इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आठ का पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़, मछली। आठ का ए पक्षी का। नौ का हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक, विषाणु, जीवद्रव्य या कोशिका। नौ का ए ऊतक। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है? 10 का न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओकोलॉजी, सीरोलॉजी। 10 का सी ओकोनोलॉजी। 11 का मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? 11 का इकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, पोरोलॉजी, मैलेकोलॉजी। 11
11 का बी कॉन्कोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं। 12 का एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्रोमोलॉजी, यूथेनिक्स। 12 का सी यूजेनिक्स। 13 का कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है इंटनोमोलॉजी, आर्थिनोलॉजी, इक्थियोलॉजी या मैमोलॉजी। 13 का इंटनोमोलॉजी। 14 का जंतु विज्ञान की उप शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृतिक एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। 14 का फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, 80 का मॉर्फोलॉजी, एक्थियोलॉजी। 14 का सी मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की उप शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृतिक एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। 14 का सीमार्कोलॉजी। 15 जंतु विज्ञान की उप शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। 15 का इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जीनियोलॉजी, जेनेटिक्स। 15 का डी जेनेटिक्स। 16 का जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं। 16 का पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल, आनुवंशिकी। 16 का पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं माइकोलॉजी में, मायोलॉजी में या मैस्टोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में। 17 का बी मायोलॉजी में। 18 का जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी। 18 का डी डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर। 19 का एपीकल्चर। 20 का रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। 20 का बी सेरीकल्चर। 21 का विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। 21 का स्नायु तंत्र,
सीना, आँखों या निपुलस। 21 का ए स्नायु तंत्र। 22 का जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? 22 का शिशु, महिलाएं, त्वचा वृद्धि। 22 का डी वृद्धि। 23 का पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। 23 का सी शिशु रोग। चौबीस का टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? 24 का जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, आनुवंशिक के लिए। 24 का डी आनुवंशिकी के लिए। 25 का रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी, सीरोलॉजी या गायनकोलॉजी। 25 का सी सीरोलॉजी। 6 का पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? चिड़िया से, कोशिका संरचना से, शरीर संरचना और वातावरण से, तंतु से। 26 का सी शरीर संरचना और वातावरण से।